हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश रेजा बाजार पे रह के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हर बार की तरह हम लोग इसमें भी चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट की और इंडियन मार्केट की, डॉलर की, क्रूड की, गोल्ड की, सारी बातों की। और इन सब का असर हमारे इस मार्केट में अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, कौन से शेयर्स हमारे चढ़ेंगे, कौन से गिरेंगे, और पिछले हफ्ते में हमने कौन से स्टॉक्स में चर्चा की थी और उसका क्या असर रहा, किस में पैसे बने, किस में नहीं बने, और इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में सारा चीज बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट अमेरिकन मार्केट्स अपने ऑलमोस्ट वीक हाई पे ही बंद हुए हैं और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा काफ़ी अच्छा आया है। वहाँ अपने बहुत समय बाद अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अब अपने अच्छे लेवल पे है। वहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं, करीब करीब इस बार 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नए जॉब मिले हैं। ये दिखाता है कि वहाँ अब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो कम हो गई है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहाँ कामकाज बहुत बढ़िया हो रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग और नॉन फार्म इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं, वहाँ अच्छा जॉब क्रिएशन हो रहा है। सिंपल चीज शॉर्ट में, इकोनॉमी बढ़िया काम कर रही है। यूरोप में भी अपने अच्छे लेवल पे ही यूरोप मार्केट अपने बंद हुए हैं। तो बाहर के देशों में तो सब कुछ बहुत सही सही दिख रहा है, इकोनॉमी सब बढ़िया चल रहा है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में भी सब चीज वैसे ही है या कुछ डिफरेंट है। देखिए, यहाँ चीज थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ अभी भी चीजें वही है कि हमने देखा। अच्छी चीज ये हुई है, सबसे पहले हम लोग अच्छी चीज की बात करते हैं कि कोविड के केसेस काफी कम हो गए। जहां हम लोग 4 लाख के ऊपर पहुंच गए थे, वहां अब लास्ट जो कल का दिन था, उस समय 1,31,000 के आसपास के केस थे पर डे। ये अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस साल के हाईएस्ट से, तो ये काफी तेजी से नीचे आया है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्राइवेट के द्वारा ही सही, लेकिन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। सरकारी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वहाँ कुछ नरमी आई है। वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन है वो का थोड़ी सी शॉर्टेज है। देखते हैं इनका सबका, लेकिन प्राइवेट की में काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है। कंपनियां अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ में दूसरी जो बात है वो ये है कि काफ़ी लोगों ने अपने जॉब गंवाए हैं और इनका असर जो आने वाला है वो थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला है। इसके असर हमको अभी दिखेंगे, अगले 2-3 महीने दिखेंगे, फिर वहां से जाके हमको पता लगेगा कि क्या है। तो फिलहाल जो है, डरने की बात इस मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको डरने की बात नहीं है। मार्केट अभी गिरने तुरंत तुरंत कहीं गिरने वाला नहीं है। हाँ, चढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, तो ये मैं पिछले 3-4 हफ्तों से एक ही बात कर रहा हूँ, वो वापस दोहराऊंगा कि हम लोग साइडवेज अप ट्रेंड मूव में है। साइडवेज अप ट्रेंड मूव मतलब मूव अप ट्रेंड है, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज है। तो ये देखते हैं कि अब डाउ में क्या हो रहा है, और इस चीज को हम लोग चार्ट पे चल चल के देखते हैं। और फिर हम लोग उन स्टॉक्स को देखेंगे जो पिछले हफ्ते हम लोग ने जो चर्चा में थे। हम उन स्टॉक्स को देखेंगे जो अगले हफ्ते के लिए मैंने आपके लिए चुन के लाया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या है कि ये वीडियो मैं बनाता हूँ, मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ती है और मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करता हूँ। 500 से 700 स्टॉक्स जो होते हैं, मैं एक एक स्टॉक्स को देखता हूँ और उसमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छे ट्रेड के रूप में मैं आपके लिए चुन के लाता हूँ। काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, ये वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। ये सब मैं क्यों करता हूँ? मुझे इसलिए है कि आप लोग इसका फायदा उठाएं। आप लोग को इससे फायदा होता है तो मुझे खुशी होती है। लेकिन
मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे भी कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं। अभी मैं वीकली एक वीडियो बना रहा हूं। मेरे मेरी एक्चुअली ये इच्छा है कि मैं एक से ज्यादा वीडियो बनाऊं, कुछ सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं, कुछ स्टॉक्स के स्पेशल वीडियो बनाऊं। लेकिन ये तब होगा जब मेरे इस वीडियो को मुझे लगेगा कि आप लोग और लोगों तक पहुंचा रहे, और लोगों तक ये पहुंच रहा है, तो कम से कम मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे ये निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करें, थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि हम लोग इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो चलो हम लोग अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि डाउ जोन्स ये पिछले वीक में ऑलमोस्ट अपने वीकली हाई के आसपास ही बंद हुआ। पहले ऊपर जाके थोड़ा नीचे जरूर आया, लेकिन ऑलमोस्ट अपने वीक के हाई पे। तो मतलब जो स्ट्रेंथ है डाउ में कंटिन्यूस है। नस्डॉक भी अपने वीकली हाई के ऊपर पास ही बंद हुआ है, उसमें भी स्ट्रेंथ है। तो अमेरिकन मार्केट्स अपने स्ट्रेंथ के साथ में बंद हो रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्रूड यूएस डॉलर। आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम आपसे रिकमेंड किया था इसी लेवल पे बाय करने के लिए। और 73 का टारगेट भी मैंने ऑलमोस्ट दिया था, वो टारगेट भी अचीव हुआ है। और अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैं इसको वापस सेल का आपको ये सेल करने की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। 73 के स्टॉप लॉस के साथ में आप फिर इसी लेवल के लिए, 72 के लेवल के लिए आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये इस वीक के लिए आपको सलाह रहेगी कि आप इसमें शॉर्ट करें से या इस लेवल के लिए। और 73 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री आपकी कहाँ होगी, जो प्रीवियस ये जो क्लोज है वहीं आपका एंट्री होगी। तो ये एंट्री होगी और ये टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। तो 73 का आपका स्टॉप, 73.1 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 72 का आप या 72.2 का आप टारगेट ले लीजिए। ब्रेंट में क्या हुआ था, ब्रेंट बहुत स्ट्रांग है, और मैं ये पिछले 2 वीक से कह रहा हूँ कि ब्रेंट में आप बाय करके चलिए। और हम लोग ये इनफैक्ट ये इसके ऊपर मैंने बाय का ही टारगेट दिया हुआ है। तो हम लोग इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि मैंने पिछले वीक में क्या कहा था क्रूड के बारे में। तो देखिए, मैंने क्लियरली ये कहा है, इस लेवल के ऊपर हमको बाय ही रहना है। ये पिछले हफ्ते से मैंने कहा था, ये बाय का लेवल दिया था। और अभी मेरा जो टारगेट है वो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट 50 to 89 का जो मैंने टारगेट दिया हुआ है, हम लोग उसके ऊपर प्रॉपर बढ़ रहे हैं। और जो भी मूवमेंट है परफेक्टली हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रही है। गोल्ड में क्या हुआ है, गोल्ड में देखिए, मैंने इस लेवल पे आपको बाय का ये प्रीवियस क्लोजिंग था, मैंने कहा था आपको बाय करना है, और ये 2 टारगेट दिए थे। तो 49,725 का जो मैंने अपना टारगेट दिया था लास्ट वीक में, एग्जैक्टली वही हिट करके फिर प्राइस नीचे आई है। अब क्या करना है, देखिए अभी फिलहाल अब हम लोग बीच में खड़े हैं। ये है, अभी भी मेरी लेवल्स कंप्लीट इंटैक्ट हैं, लेकिन उस इंटैक्ट लेवल में हम लोग बीच में हैं बिल्कुल। तो मैं सलाह दूंगा
कि इसको थोड़ा और नीचे आता है तो आप बाय कीजिए, से 48 के आसपास फिर आता, 48,400 के आसपास फिर आता है तो आप बाय कीजिए, और फिर 49 का फिर टारगेट रखिए। तो ये अभी फिलहाल इसी रेंज में चलेगा, तो आपको नीचे के लेवल पे बाय करना है, ऊपर के लेवल पे सेल करना है। और ये पिछले वीक के जो मेरे प्रेडिक्शन के बिल्कुल का एग्जैक्टली लेवल पे टच करके वापस नीचे आया है। तो डॉलर की मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो भी बिल्कुल सही रही है, और गोल्ड की मेरी प्रेडिक्शन वो भी बिल्कुल हमारे लेवल के हिसाब से चल रही है। और क्रूड क्रूड हमने देखा कि मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हमको बाय करना है। ये हमारा पिछले वीक का रेजिस्टेंस था, और मैंने कहा जैसे ही इसके ऊपर हम लोग निकलना शुरू करेंगे हमको बाय रखना है। तो एग्जैक्टली जैसे ही निकला, और 5080 का जो लेवल है उसके आसपास का। और अभी जो नेक्स्ट लेवल है वो मेरा अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट लेवल हमारा है 5289, जो भी है 89 90। लेकिन हम लोग को यहाँ से वापस बाय करके ही चलना है। अभी स्टॉप लॉस मेरा होगा 4900 का, और टारगेट होगा 5200 का। तो अगर आपको थोड़ा सा एक हाथ यहाँ थोड़ा और नीचे मिलता है तो आप बाई करके चलेंगे। तो यहाँ हमको शॉर्ट नहीं करना है, नीचे मिलता है तो बाय करना है। टारगेट हमारा 5289 का रहेगा। स्टॉप लॉस अगर आप बाय करते हैं तो 4900 का स्टॉप लॉस आप रख के चलिए। सिल्वर पे फिलहाल मेरी कोई राय अभी भी नहीं है। सिल्वर काफी साइडवेज है, जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होंगे हम लोग फिलहाल उसमें ट्रेड अभी नहीं करेंगे। सिल्वर में मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि इसकी चाल कैसी रहेगी। आगे निफ्टी निफ्टी को भी देखिए, निफ्टी का जो मैंने पिछले वीक के ये लेवल्स हैं, मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर बाय करना है, और इस लेवल के नीचे मतलब 15,360 के नीचे सेल का बारे में मैंने कहा था, और 15,450 के ऊपर बाय का मैंने आपको सजेशन दिया था। टारगेट दिया था 15,750 के आसपास का, और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे हम टच करें, और उस लेवल पे ही हम लोग ने टच करके फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लेकिन जो टारगेट दिए थे वो हम लोग ने इस वीक में अचीव किए हैं। तो अब क्या होगा, अब फिर हम लोग यहाँ से दो काम कर सकते हैं। या तो इसके ऊपर निकलेंगे तो ही अभी हम लोग बाय करेंगे, या फिर इसके नीचे चलना शुरू करता है तो एक लेवल मैं आपको मार्क करके देता हूँ, ये वाला 15,643। 15,643 का ये जो लेवल है, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे 15,004, मतलब ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा 750 का। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय करेंगे, फिर यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए स्टॉप लॉस या एंट्री के बनेंगे अदरवाइज, और फिर हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट 16,000 का। अभी हम लोग 16,000 से ऊपर फिलहाल नहीं जा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेवल्स है मुझे यहाँ से दिख रही है कि 15,974 का फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो फिर काफ़ी बड़ा आ जाता है। वहाँ से अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो फिर हम लोग 17,000 तक भी पहुँचेंगे। लेकिन ये इतने जल्दी नहीं होगा, तो अभी हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अब हमको ऐसे ही बड़े बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 300 पॉइंट का अभी फिर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ यहाँ से करीब करीब, इनफैक्ट 200 पॉइंट का फिलहाल टारगेट, 250 पॉइंट का अभी टारगेट दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो, या फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा और फिर करेक्शन होके फिर हम लोग ऊपर एक बार चल सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आपको 15,700 15,670 के नीचे शॉर्ट करेंगे 15,450 के लिए, दैट्स ऑल। और या ऊपर निकलते हैं तो फिर यहाँ से 250 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। टारगेट होगा हमारा 15,970 का, ये हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए ऊपर साइड में।
बैंक निफ्टी सिंपल, अभी बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट काफी साइडवेज है, मतलब बैंक निफ्टी अभी उतना बुलिश नहीं है। यही वजह है कि हम लोग निफ्टी में भी उतनी मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। और निफ्टी में भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मूवमेंट जो है कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में आ रही है, और जिसकी वजह से निफ्टी हमको बहुत चढ़ते हुए दिख रहा है। और लेकिन काफी सारे शेयर्स जो हैं अभी भी इतने बुलिश नहीं है। तो थोड़ा साइडवेज मूवमेंट अभी भी हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय ही करेंगे। बैंक निफ्टी में अभी भी मेरा बाय है 36,400 के लेवल के लिए, लेकिन फिर ये लेवल के ऊपर ही करेंगे, मतलब हम लोग 35,500 के ऊपर ही बाय करेंगे। और तो मैं अभी कुछ लेवल्स को ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई है। मैं आपको यहाँ से बाय और सेल का लेवल देते आ रहा हूँ, तो कुछ लेवल्स मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि हमको समझने में ईजी हो जाए। इसको तो थोड़ा लेवल्स को डिलीट करते हैं, ये अब हमारे काम की नहीं रही। ओके, ये भी हमारे काम की नहीं है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, अभी इसको हम लोग आवरली चार्ट पे देखेंगे, आर्ली चार्ट में क्या दिखा रहा है, और हमको ज़्यादा बेटर अंदाज आएगा उसमें कि कैसे ट्रेड करना है। तो आवरली आर्ली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको, जैसे मैंने कहा कि 35,400 ये दिखा रहा है, लेकिन हम लोग 35,500 के ऊपर बाय करेंगे। तो मेरी बाय लेवल रहेगी ये 35,500 के ऊपर। इसके ऊपर निकलेंगे तो हम लोग बाय करेंगे। और ये जो लेवल है फिलहाल मेरी, ये वीकली आर्ली चार्ट पे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो अभी इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं, इसके नीचे हमारा शॉर्ट रहेगा ये लेवल और ये लेवल। ये दो लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ये फिलहाल हमारे शायद इतने काम में नहीं आए, तो हम लोग फिलहाल डिलीट करते हैं इसको। बाय कहाँ करेंगे, सेम इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। और लेवल हमारा इसमें एक ही रहेगा, फिलहाल मैं और ज़्यादा लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। तो ये लेवल पे हम इस लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करें। तो सिंपल है, लेवल आप लिख लीजिए, 35,100 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 34,700 और 34,300 के दो लेवल के लिए, मतलब ऑलमोस्ट ये कितना रहेगा 700 पॉइंट्स। और ऊपर हम लोग बाय करेंगे 35,500 के ऊपर और 36,400, ये मेरा लेवल रहेगा। मैं इसको 36,400 को ही मान के चलिए आप। ओके, ये मेरा लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक। तो यहाँ हम लोग करीब करीब 900 पॉइंट का अप ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे, 700 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे। इसके बीच में आप लोग ट्रेड ना लें, जो ऊपर मतलब आपको डायरेक्शन पता लग जाएगा कहाँ का है, आप वहाँ ट्रेड कीजिए। अगर आप बाय करते हो तो ये जो सेलिंग का लेवल है 35,100 का, वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 35,500 का जो लेवल रहेगा वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो स्टॉक्स जो हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, उनका हम लोग हाल देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कॉनकॉर, जो मैंने रिकमेंड किया था 670 के ऊपर, और अब ये 713 पे ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 7% का इसमें हमको इन या हम करीब 7% का इसमें हमको मुनाफा अभी तक हो चुका है। दूसरा जो स्टॉक था, फिनोलेक्स केबल्स, 450 पे रिकमेंड किया था और 481 अभी ये चल रहा है।
तो यहाँ भी हम लोगों को करीब करीब 8% का मुनाफा हो चुका है। नेक्स्ट था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो अभी भी वही है, साइडवेज ही है, अभी कोई इसमें चेंज नहीं है। अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो इंटैक्ट है। इसमें मैं थोड़ा सा लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया है। स्टॉप लॉस जो है ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा दे दिया है, तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा पास में लेके आते हैं। सॉरी, स्टॉप लॉस एक्चुअली हमारा होगा 162 का, तो 161 का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। 161 ये मेरा, या इन थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं 160 का, ये एग्जैक्टली स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। ये ज़्यादा रियल, सॉरी कहीं शायद मैं कुछ गलत स्टॉप लॉस दी है, तो 160 का हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ से। और यस, टारगेट जो हमारा है वो अब परफेक्ट है, 197 का हमारा, 197 198 का हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट जो है वो स्टॉक है हाईटेक गियर। मैंने रिकमेंड किया था, बेसिकली मैंने रिकमेंड थोड़ा सा यहाँ किया था 215 पे, प्राइस वहां से आया ही नहीं, प्राइस सीधा ऊपर ही चला गया, और 254 इनफैक्ट हाई उसने 256 भी, ऑलमोस्ट 260 का हाई उसने ये किया। क्या अभी भी मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज है? यस, हमारे पास में अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। अब नई जो अपॉर्चुनिटी आपके रहेंगी, अब हमारा टारगेट जो अचीव हो गया फर्स्ट वाला, वो अब हो गया है, लेकिन हम लोग अभी भी जहाँ है वहाँ हम लोग अब 250, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि 254 के ऊपर अब या 248 के ऊपर आप बाय कीजिए। आपका ये मैं इसको फिलहाल निकालता हूँ। तो अब मेरा नया जो लेवल रहेगा ये 246 के ऊपर मेरा बाय रहेगा, और हम लोग स्टॉप लॉस जॉब रखेंगे छोटा सा, स्टॉप लॉस रहेगा 231 का। तो यहाँ से ये वापस एक नया अपमूव के लिए रेडी है 295 के टारगेट के लिए। तो जो अगर इस मूव का कोई फायदा नहीं उठा पाया, वो यहाँ फिर एक नया ट्रेड ले सकता है। तो हाईटेक, फिर हम लोग ने देखा था जिंदाल 100। जिंदाल 100 को मैंने आपको रिकमेंड किया था 99 पे, और फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। फर्स्ट टारगेट से ऊपर उसने 115 तक का भी हमको मूव दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मोर देन 10%, ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न हमको यहाँ मिल चुका है। आई गेस इट्स नथिंग लाइक दैट, फैंटास्टिक ट्रेड, फैंटास्टिक रिटर्न्स। जिंदाल 100 जेटी, जेटी ईकेटी में एक्चुअली हमने एंट्री जो लेवल दिया था 117 का, वो आया ही नहीं, प्राइस नीचे आ गई है। अब प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के आसपास में ट्रेड कर रही है, हमको एंट्री नहीं मिली है। लेकिन हम इसमें फिर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये 117 के ऊपर एक बार फिर निकलती है, आपको फिर उसमें एंट्री करना है। हमारे टारगेट जो 139, और फिलहाल या 139 का जो मैंने टारगेट दिया है, उसके लिए आप फिर ट्रेड कर सकते हो एक बार ये 117 के ऊपर निकलेगा तब। फिर जो सेम चीज सोमानी सिरामिक्स के साथ में एंट्री का लेवल था 477, जो अचीव नहीं हुआ है, तो हमको एंट्री नहीं मिली है यहाँ। तो वी विल एक्सक्यूज, आई विल से जस्ट नाउ, फिर अगर ये इसके 477 के ऊपर निकलता है तो इसमें आप वापस एंट्री कर सकते हो, इसमें अभी कोई डरने की बात नहीं है। ट्रेंड इंटैक्ट है, साइडवेज में है, ये जैसे ही इसको यहाँ ब्रेक करेगा, फिर 561 का टारगेट आते हुए हमको दिख पाएगा। उसके बाद में ये था लास्ट आईसेक। आईसेक में हमारा देखिए जो स्टॉप लॉस का लेवल मैंने दिया था, उसको बस टच करके
ये वापस आ गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो उसी को टच करते हुए ये वापस आ गया है। तो क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं हुआ तो अभी हम लोग अभी भी ये ट्रेड इंटैक्ट है, इसके ऊपर ये दौड़ेगा और हम लोग के टारगेट्स यहाँ अचीव होते हुए हम देख पाएंगे 655 पे। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास में कौन से टारगेट ट्रेड्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में के लिए पहला मेरा स्टॉक रहेगा महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया मूव यहाँ मिली है और इस मूवमेंट के साथ में हम लोग अगर देखते हैं तो जो लेवल है अभी हम लोग वहां से लेके हम लोग देखिए हम लोग बाय करेंगे बिटवीन 27.5 और 29.5 के बीच में, यहाँ कहीं भी हमको मिलता है या इसके ऊपर भी मिलता है हम लोग बाय करेंगे। हमारा टारगेट 40.70 का है और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 23.70 का रहेगा। तो आपको यहाँ कहीं भी मिलता है आप उसको ले सकते हो। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। आपके लिए नेक्स्ट जो ट्रेड है मेरा वो हो यूनाइटेड ब्रेवरीज। हम लोग देखेंगे बहुत बढ़िया मूवमेंट आया है, ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम के साथ में हुआ है। तीनों चीजें हमारे फेवर में है। हम इसको ट्रेड करेंगे 1137 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा 1272 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1431 और 1482 ये हमारे लिए टारगेट्स होंगे। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेड है, नॉट फॉर अ बिग अप मूव। एक बेस्ड ऑन हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये मैच करता है। हम लोग 1482 के हिसाब से हम लोग फिर भी यहाँ से 110% का अप मूव फिर भी यहाँ हमको दिख रहा है और हम लोग उसके लिए ट्रेड करेंगे यूबीएल में। नेक्स्ट जो ट्रेड है मेरा वो है वरुण बेवरेज। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। एक इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी यहाँ बन रहा है। तो इनको हम लोग अगर देखते हैं यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल मुझे दिख रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और ये अब एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे वन इसको हम लोग बाय करेंगे 1058 के ऊपर। टारगेट होगा 1130 और स्टॉप लॉस 1130 1261। ये दो टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1014। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया ट्रेड है। दिस इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी आई विल टेल यू। यहाँ से एक बहुत बड़ी अपमूव मैं देख रहा हूँ। ये देखिए अगर इसको मैं ये देखूं कि ये अभी की ही गिरावट है, ये लंबी गिरावट नहीं है, ये सिर्फ मार्च महीने की ही, ये फरवरी मार्च ये दो महीने में ये ही गिरा है। मतलब उस समय गिरा है जब मार्केट अपने अच्छे लेवल पे है। लेकिन इसकी जो गिरावट है ये अब ये जो है अगर हम लोग इसका पीछे इसको हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली एक अच्छी मूवमेंट के बाद में एक यहाँ से ये जो लेवल है ये पिछले जून का लेवल है 71। बहुत बढ़िया मूवमेंट के बाद में इसने वहां से एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी, फिर रिट्रेस हो गया, ऑलमोस्ट 70% के आसपास रिट्रेस हुआ। अब ये यहाँ से अगर चलता है, देखो दोनों चीज है, अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ काफी अच्छा कंसोलिडेशन इसने पूरा कर लिया है, यहाँ आगे चलने के लिए रेडी है और ये फिर एक ये जो लेवल है 377 का हमें आते हुए दिखेगा। बहुत जल्दी नहीं लेकिन इसके लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। तो 186 से लेके 377 ऑलमोस्ट डबल यहाँ से हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है
187 से लेके 167, केवल 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। और 20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको कम से कम ये एक 180 190 का आपको टारगेट यहाँ मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो है यहाँ, आपको ये जरूर इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो बाइंग लेवल रहेगी हमारी 186, टारगेट रहेगा 226, 305, 377, ये 3 टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 167। धानी, याद रखिए धानी। उसके बाद में ग्रासिम, ग्रासिम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी मेरा मतलब बढ़िया स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं इसमें। अब हम लोग वापस से एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट के बाद में, ये वीकली चार्ट है, बहुत बढ़िया मूवमेंट के बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और फिर अप मूव। अब ये फिर अपने हाई पे और यहाँ से एक नई लेवल पे चढ़ने के लिए ये यहाँ से एक नए लेवल पे जाने के लिए तैयार है। डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं इसको, तो यहाँ एक मूव मैं यहाँ से आते देखता हूँ। तो फर्स्ट जो मेरा हम लोग बाय करेंगे 1503 के ऊपर, टारगेट होगा 1700, स्टॉप लॉस होगा 1431 का। और ये मुझे यहाँ से भी लगता है कि ये इसके और भी आगे बढ़ सकता है, कि वहाँ कैसी मार्केट कंडीशन बनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल हम लोग 1700 के लिए इसको ट्रेड करेंगे। ग्रासिम, ग्रासिम के बाद में M&M फाइनेंस, ये भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ से एक सेम चीज ऊपर गया, फिर काफी गिरावट इस 2-3 महीने में। इन 2-3 महीनों में जो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जो NBFCs कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनमें काफी गिरावट देखी गई थी। अब ये वापस ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। सिंपल चीज है, ये एक लेवल ब्रेक करके ये ऊपर आया है और ये यहाँ से ये रेडी है चलने के लिए ऊपर की अपने वापस से नए हाई को टच करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय करेंगे 168 के ऊपर, टारगेट होगा 181, 190, 208 एंड 221। ये इन टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 158 का, मतलब केवल 10 रुपए का स्टॉप लॉस। और 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग काम करेंगे। और स्टॉप हमारा टारगेट होगा काफी बड़ा, यहाँ से करीब करीब 20-60 रुपए का। तो दोस्तों ये था इस वीक का आउटलुक। हम लोग ने इसमें चर्चा की निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड और डॉलर की हमने चर्चा की कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ और इसके वजह से हमारे अगले सप्ताह में मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, निफ्टी में क्या चाल रहेगी, बैंक निफ्टी में क्या चाल रह सकती है, उन सब के बारे में हम लोग ने चर्चा की। और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि इन सब से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके ट्रेडिंग में। तो अगर इससे आपका फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो कुछ करता हूँ, जो कुछ मैं एनालाइज करता हूँ, आपको बताता हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी के नतीजा है। और आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें कहीं भी आप इसके बदौलत ट्रेड करते हैं तो पहले अपनी स्टडी को भी आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से उसमें सलाह लीजिए और फिर ही इसमें आप ट्रेड कीजिए। मैं आपके होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे का जिम्मेदार नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ हेल्प करता हूँ अपने स्टडी से, ताकि आप को भी पता लगे कि कहाँ क्या हो सकता है। अगर आपको इससे हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।